प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में 14 से 17 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। बीस मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा। डीएम और एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुटी सेना। बद्रीनाथ धाम से सतोपंथ की यात्रा कर लौटा यात्रियों का पहला दल। भारी बर्फबारी की वजह से रोकी गई सतोपंथ यात्रा। बद्रीनाथ में अब तक कुल 2 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं दर्शन। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों का गबन करने वाले को लखनऊ से किया गिरफ्तार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के तमाम राज्यों में कर्नाटक की जीत को लेकर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के किच्छा में भी नगर कांग्रेस और ब्लॉक कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर कार्यालय से दीनदयाल चौक तक तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकाला। इस बीच कांग्रेसियों ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा देश में की जा रही धर्म की राजनीति को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत सही मायने में हिंदू मुस्लिम एकता की जीत है। की जीत पर जो कांग्रेस की जीत हुई है उससे ज्यादा जीत हुई है हिंदुस्तान की। किस लिए? क्योंकि जो बांट रखा था बीजेपी ने एक धर्म के लिए, कांग्रेस पार्टी में दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। इसके लिए मैं कर्नाटक की जनता को और कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक साथ लेके पब्लिक को और ये जीत दिलाई। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का और कर्नाटक के लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे सारे कार्यकर्ता हमारे किच्छा नगर विधानसभा के हम लोग एकत्रित होकर जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की है उसमें समर्थन में हम लोग गए। दीनदयाल चौक पे आतिशबाजी हुई, मिठाई बांट के हम लोगों ने खुशियां जाहिर की और ये जीत जो है ये पूरे देश की जीत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर मसूरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। साथ ही एक दूसरे को जीत की बधाई दी। बता दें कि लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस जीत ने संजीवनी का काम किया है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। आज कर्नाटक में जो कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है और जो पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है, वो उन सबकी मेहनत है। वो समय दूर नहीं है जब ये जनता 2024 में भाजपा को इस देश से उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस की सरकार फिर पूर्ण बहुमत में 2024 में इस पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगी। जो मसूरी के कार्यकर्ता है उनमें नई ऊर्जा, नई हौसला बुलंद हुआ है और अगर यही हौसला और ऊर्जा हर कार्यकर्ता के अंदर कांग्रेस की आएगी तो 2024 इन सभी चुनावों में कांग्रेस परचम लहराएगी। यह हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सरकार का चुनाव किया जो धर्मनिरपेक्ष सरकार रही है और हमेशा राष्ट्र को जोड़ने की बात करती रही है। आप देखिए, ये जो आज कर्नाटक की जीत है इसका सारा श्रेय मैं राहुल गांधी जी को देना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो अभियान जो चलाया था उसकी अपार सफलता आज आप देखिए कर्नाटक में मिली है। निश्चित ही 2024 में कांग्रेस की सरकार पूरे देश में बनेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खटीमा में बीते दिनों हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने लाखों रुपए के जेवर और चोरी के कीमती सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया था। पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का आरोपी है, साथ ही उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉलोनी में श्री सुरेश चंद्र जी के घर में चोरी हो गई थी, जिसके खुलासे के लिए थाना स्तर पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई थी और उक्त टीम द्वारा अभियुक्त फैयाज उर्फ कल्लू जो कि इस्लाम नगर का रहने वाला है, उसके कब्जे से करीब
4.5 लाख रुपए की जेवरात और बर्तन बरामद किए हैं। अभियुक्त को अंतर्गत धारा 411 IPC के तहत जेल भेजा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर देश भर में कांग्रेसी जश्न में डूबे हुए हैं। देश भर में जगह जगह जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जीत की खुशी पर काशीपुर से स्टार प्रचारक के रूप में कर्नाटक चुनाव लड़ाने पहुंची कांग्रेस नेत्री अलका पाल को बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि काशीपुर से स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस नेत्री अलका पाल को कर्नाटक चुनाव के लिए बुलाया गया था। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद अलका पाल और स्थानीय लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और चुनाव को जीतने के लिए अलका पाल को ऐसे ही मेहनत करने का आशीर्वाद दिया। हमारी उम्मीद से बहुत अच्छा रिजल्ट कर्नाटक चुनावों का आया है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देती हूँ और इस देश की महान जनता को और कर्नाटक की महान जनता को बधाई देती हूँ कि उसने कांग्रेस के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वहाँ मतदान किया है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनाई है। इसके लिए कर्नाटक की जनता बधाई की पात्र है। पिथौरागढ़ के यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक चुनाव के प्रभारी ने कांग्रेस की एक तरफा जीत पर जनता को धन्यवाद किया और कहा कि ये जीत पूरे देश में संविधान को मनाने वालों की जीत है। ये जीत भाजपा के जाने के समय का संदेश देती है। साथ ही भाजपा की तानाशाही के खिलाफ जनादेश है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इसी तरह भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। कर्नाटक की जनता ने एक जनादेश देके इस देश के उन लोगों को या उन सत्ता में बैठे लोगों को एक संदेश दिया है, जो लोग ये समझ बैठे थे कि उनकी तानाशाही हर चीज उनको दिला देगी। आज कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को वहां पे जीत दिलाई है, जो बता रहा है कि आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, और ये जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं है, कर्नाटक की जीत नहीं है, ये देश, इस देश में तमाम उन लोगों की जीत है। और ये जो हार है भारतीय जनता पार्टी की एक हार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हार इन तमाम मुद्दों की है और ये जीत है कांग्रेस की। इस जीत का श्रेय हम तमाम कांग्रेस के लोगों को देंगे और साथ साथ कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आने वाले ये एक संदेश है कि आने वाले 2024 में कांग्रेस इस देश में काबिज होगी और कांग्रेस की सरकार यहाँ पुनः बनेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबे समय से लंबित पड़े मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में 175 मामलों में से 161 मामले सुलझाए गए। कोर्ट में लंबित पड़े छोटे छोटे केस, बेवजह कोर्ट का समय खराब हो जाता है। ऐसे में कई विभागों को और वादियों को बुलाकर मामलों को सुलझाया गया। वादों का निस्तारण किया जा रहा है, जो कि हमारे कंपाउंडेबल केसेस और जो मनी रिकवरी के केसेस हैं, प्री लिटिगेशन केसेस, जो कि हमारे वो वाद जो कि अभी कोर्ट में नहीं आए हैं, लंबित नहीं है, तो उन वादों का भी निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो वाद इस समय हमारे न्यायालय में चल रहे हैं, उन वादों का भी निपटारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत की पॉलिसी है, उसके तहत जो फौजदारी मामले होते हैं, शमनी कंपाउंडेबल ऑफेंस जितने होते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है। चेक बाउंस के जो केस जैसे 138 जैसे कहते हैं या वो केस उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो श्रमिकों के लेबर कोर्ट के होते हैं उनके हैं, कंज्यूमर फॉर्म्स के होते हैं, मोटर एक्सीडेंट वगैरह के होते हैं, बैंक वसूली वाद वगैरह सब इसमें आते हैं। और बिजली पानी संबंधी विवादों को, जो अशमनीय अपराधों को छोड़कर अन्य दीवानी वाद भी होते हैं, जैसे लोगों के आपसी मामले होते हैं और उसके सेवा संबंधी मामले भी इसमें देखे जाते हैं। और रेवेन्यू कोर्ट्स के मैटर भी इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में हैं, भूमि अधिग्रहण के एल एक्ट जिसे कहते हैं, वो तो भी शामिल हैं। और प्री लिटिगेशन के स्तर पर भी बैंक स्तर पर जो चेक बाउंस केस हैं उनका होता है, बैंक की वसूली वगैरह का जो होता है उन सब को कंसिडर किया जाता है। और हमारे यहाँ बैंक के विभिन्न बैंकों के अधिकारी कर्मचारी आ रखे हैं और उस मामले में जो कार्रवाई जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत 100 के ऊपर जो है लगभग जो है डिसाइड हुए, जिसमें तमाम जो है केसों में सुलहनामे के आधार पर ये डिसाइड होते हैं
जैसे उपभोक्ता के हैं, मोटर एक्सीडेंट के हैं, कुछ बैंकिंग के केसेस होते हैं जो सुलहनामे के आधार पे जो है सब डिसाइड किए जाते हैं। इस तरह से जो है यहाँ आपसी विवाद समाप्त करने की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस जमकर जीत का जश्न मना रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत कम होने के कारण बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है कि क्या कारण रहे जो कर्नाटक चुनाव में हार मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जनता का विश्वास जीता है, जिससे जबरदस्त जीत बीजेपी को हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वैचारिक संगठन है जो जन सेवा के लिए इस क्षेत्र में आया है। निश्चित रूप से कर्नाटक में कुछ वोट प्रतिशत कम होने के कारण और किन्हीं कारणों से कर्नाटक का चुनाव हम हार गए। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। केंद्रीय स्तर पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसका मंथन कर रहा है कि किन्हीं कारणों से हमको वहाँ पर इस तरह का हार का मुंह देखना पड़ा। किंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सूबा लगभग 80 लोकसभाओं का है, उस लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में जनता का विश्वास जीता है। वहां पर जबरदस्त जीत हमको प्राप्त हुई। हरिद्वार पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए मुहिम छेड़ रखी है, जिसके चलते गौकशी की सूचना पर कार्रवाई के लिए जा रही बहादुराबाद पुलिस पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस जवान को गोली लग गई। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को भी गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एसएसपी के आदेश पर मौके से फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताते हुए बताया कि 17 मई तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने 17 मई तक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 16 मई तक पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं 17 से 19 मई तक हल्की बारिश ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है। हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री यमुनोत्री हैं और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसकी हाई रिचेज में है 17 से लेके 19 के बीच में वो बनती है। प्लस माइनस 1 डे और भी आप कर सकते हैं, प्लस 1 डे और भी कर सकते हैं। तो उसके दौरान इस तरह की संभावना बनती है कि जो टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे और हवाओं के रुख में भी बदलाव है। 20 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ दिख रहा है कि वो आएगा, उसका असर देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले जिला अधिकारी ने 18 किलोमीटर तक पैदल यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, सीएमओ समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में अभी करीब 8 फीट बर्फ जमी है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। घांघरिया में फूलों की घाटी में पार्क प्रशासन का रेकी दल ने निरीक्षण किया। घाटी में 1 जून से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। बता दें कि विश्व धरोहर वेयावान के पैदल रूट में ग्लेशियर पसरे हुए हैं। अब इन हिमखंडों के बीच में पार्क प्रशासन घाटी में आने जाने के लिए रास्ता तैयार करवाएगा। वहीं घाटी में इस बार देर तक बर्फबारी होने से फूलों की खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोहाघाट के पोखरी में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल और कुछ लोगों के बीच मारपीट हो रही है। कांस्टेबल ने बताया कि वे अपने समन तामील कराने के लिए घुनाघाट जा रहा था, तभी 3 शराबी उसके साथ अभद्रता और मारपीट करने लगे। पर वहां खड़े लोगों ने पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों और पुलिसकर्मी का उपजिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संबंध तामील में गया था, तो मैं पोखरी के पास पहुंचा तो ये लोग वहाँ पर होटल पे दारू पी रहे थे। तो ठीक है, मैं आगे जा रहा था, इनके द्वारा रोका गया मेरे को। तो ठीक है, मुझे बुलाया गया दुकान पे। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी देने लगे, भाई तू इधर नहीं आएगा। एक अशोक है, ये क्या कहते हैं, 400 का, इसके द्वारा फिर मुझे गाली गलौज और मेरी वर्दी फाड़ना और मेरे साथ हाथापाई करी। जब उसके बाद जब मैंने अपने बचाव में इनको मैंने बचाव में मारा, फिर इनके द्वारा वीडियो बनाई गई कि हम तुम्हें फंसाएंगे, कि भाई ये हमें मार रहा है और ये हमसे पैसा वसूल रहा है। और उसके बाद ये 2-3 लोग थे, इन्होंने मारा मुझे। थाने में फ़ोन किया, फिर ये 112 आई। उसके बाद फिर इनको हम लेके आए। अभी सोशल मीडिया में एक मारपीट का वीडियो वायरल होने की एक सूचना मिली है। जानकारी से पता चला है कि यह वीडियो लोहाघाट क्षेत्र का था। मेरे द्वारा इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चंपावत को वहाँ मौके पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के ऊपर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसानों के मुद्दे को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया और न ही अभी तक फसलों का सार्थक मूल्य तय किया है। साथ ही असमय बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं करण माहरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाली सरकार संवेदनहीन है और सरकार को किसान के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। अगर 1 महीने के भीतर इन तमाम मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस उत्तराखंड के सभी जिलों में सरकार को घेरने का काम करेगी। 1 महीने में अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकले और किसानों का बकाया भुगतान हो जाए और समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हो तो हम फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश में असमय बरसात से लोगों की गेहूं की फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस सरकार ने 1 भी रुपया किसानों के मुआवजे की बात नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको किसानों का नुकसान का कोई मतलब ही नहीं तो और सरकारें होती अभी तक मुआवजा घोषित हो चुका होता गेहूं का और अन्य चीज़ों का। सुशासन की बात करते हैं, इनके मंत्री सड़कों में लोगों को पीट रहे हैं, तो सब यही चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत तीर्थ स्थलों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 7 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही 2000 से ज्यादा लोगों का चालान भी काटा गया है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की छवि खराब करने वालों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने 2 इशू उठा दिए। एक है हमारा ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा हमने बार बार अनुरोध किया, पिछले वर्ष भी चलाया था, इस वर्ष भी 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं धर्मस्थलों पर तो वो कृपया करके उसकी तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखें। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्री केदार हो, सब जगह एक तीर्थ की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन बहुत जरूरी है। तो कोई भी आदमी अगर वहाँ की मर्यादा भंग करता है तो उसके विरुद्ध हम ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारा जहाँ रही यूट्यूब की बात, सोशल मीडिया अपना आप में बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, किंतु कुछ लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए। वो लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं, पुलिस को नेगेटिव रोल में दिखा रहे हैं। एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमें उनके विरुद्ध एफआईआर करनी पड़ेगी, उनको अरेस्ट करना।
हल्द्वानी में व्यायामशाला की जमीन पर अवैध निर्माण पर न्याय मित्र गोपाल के वर्मा और हल्द्वानी एसडीएम ने निरीक्षण किया। न्याय मित्र गोपाल के वर्मा ने कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रशासन की टीम के साथ स्थल का निरीक्षण करने के बाद तथ्य न्यायालय में पेश किए जाएंगे। बता दें कि मटर गली में एक व्यायामशाला बनी है जिसका प्रबंधन और नियंत्रण हल्द्वानी नगर निगम के हाथ में है। इसका निर्माण स्थानीय स्तर पर खेल को बढ़ावा और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर रखा है। इस भूमि पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय भी है। इस मामले में व्यायामशाला समिति के पदाधिकारी ने मुख्य न्यायाधीश को अतिक्रमित भूमि को खाली कराने और व्यायामशाला के अस्तित्व को बचाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने मुझे न्याय मित्र नियुक्त किया था इस मामले की पैरवी करने के लिए, और साथ ही ये कहा था कि अब मैं स्वयं वहाँ पर जाऊँ स्पॉट पे और उस जगह का मुआयना करूँ और विद फोटोग्राफ्स मैं वहाँ की जो यथास्थिति है आज की तारीख में वहाँ का मुआयना करूँ और अपनी पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में मुझे पेश करनी है। तो आज इसी क्रम में मैं यहाँ पर आया था और मैंने पूरे इलाके का जो स्पॉट पे जगह जगह जो डिस्प्यूटेड जगह थी जिसके बारे में PIL में मेंशन किया हुआ है, उस सारी जगह को मैंने खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे जाके देखा है, नपाई की है और फोटोग्राफ्स लिए हैं, और इसमें जो भी विस्तृत रिपोर्ट होगी वो न्यायालय में मैं पेश करूँगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।